Hello friends, welcome to my channel. In today's session, I am going to explain you about the solution of exercise chapter number 7 Experiments with Water of Environmental Studies Standard 5th. Some question answers are there. Question number 1 is Aisha put a puffed puri in a bowl of water. Would it sink or float? अब आयशा ने क्या किया है, पफ्ड पूरी यानी कि फूली हुई जो पूरी है वो एक पानी के अंदर रखा है. अब वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? आंसर इज व्हेन आयशा पुट अ पफ्ड पूरी इन अ बाउल ऑफ वाटर देन इट वुड फ्लोट. एज इट इज़ पफ्ड पूरी सो डेफिनेटली वो फ्लोट करेगी. अगर पफ्ड पूरी नहीं है या तो फ्राइड नहीं है, जस्ट उसको बेला गया है, देन वो सिंक करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर, वुड इट सिंक और फ्लोट? व्हाट वुड हैपन टू अ स्पून? अगर आप स्टील की प्लेट को पानी के ऊपर रखोगे तो क्या होगा? सिंक होगी या फ्लोट होगी? और स्पून क्या होगी, सिंक या फ्लोट? लेट्स सी द आंसर. If we put a steel plate carefully over the surface of water, it would float. However, the spoon will sink. अगर आप स्टील की प्लेट को केयरफुली रखोगे तो वो वाटर की सरफेस के ऊपर क्या होगा, फ्लोट होगी. बट स्पून जो है वो सिंक होती है. इवन आप प्लेट को अगर केयरफुली नहीं रखोगे और उसके अंदर अगर पानी भरना शुरू हो गया देन वो भी फ्लोट हो, वो भी सिंक होगी, वो फ्लोट नहीं हो पाएगी. Here you can see जो स्पून है वो सिंक हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वुड द कैप ऑफ प्लास्टिक बोतल कैप सिंक और फ्लोट ऑन वाटर? अब प्लास्टिक बोतल की जो कैप है वो सिंक होती है या फ्लोट होती है? आंसर इज द कैप ऑफ प्लास्टिक बोतल फ्लोट्स व्हेन पुट इन वाटर सिंस इट इज़ प्लास्टिक. प्लास्टिक जो है वो जनरली सिंक फ्लोट करता है, वो सिंक नहीं होता है. सो प्लास्टिक बोतल जो है वो उसका कैप जो है वो फ्लोट करेगा. इवन अगर आप लीड क्लोज करके प्लास्टिक की बोतल रखोगे तो वो भी फ्लोट करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फिल इन द ब्लैंक्स एंड गिव रीज़न. अब आपको ब्लैंक्स भी फिल करनी है और रीजंस भी बताने हैं कि ऐसा क्यों हुआ. First one is the iron nail dash in water but the katori dash. Iron nail क्या होती है? Iron nail sinks while the katori floats. Iron nail जो है वो सिंक होता है, डूब जाती है, जबकि कटोरी जो है वो फ्लोट करती है. What is the reason? I think this happened because iron nail displaced less amount of water than the katori displaced. आयरन नेल जो है वो कम वाटर को डिस्प्लेस करते हैं और वी कैन से डेंसिटी ऑफ आयरन नेल इज़ मोर देन दी वाटर. बट कटोरी जो है वो कम वाटर को डिस्प्लेस करती है और इन अदर वर्ड्स वी कैन से उसकी डेंसिटी कम है, दैट्स वाई वो फ्लोट करती है. नेक्स्ट वन इज़ द एम्प्टी प्लास्टिक बोतल डैश ऑन वाटर, द बोतल फिल्ड विथ वाटर डैश. अगर प्लास्टिक की एम्प्टी बोतल है, खाली बोतल है, तो क्या करेगी? अगर उसी बोतल में आप पानी भरोगे तो क्या होगा? एम्प्टी प्लास्टिक बोतल फ्लोट्स, वो फ्लोट करती है, जबकि फिल्ड विथ वाटर अगर है बोतल जो है वो पानी से भरी है तो वो सिंक हो जाती है, डूब जाती है. रीज़न इज द बोतल फिल्ड विथ वाटर सैंक बिकॉज बोतल फिल्ड विथ वाटर डिस्प्लेस लेस अमाउंट ऑफ वाटर देन द एम्प्टी बोतल डिस्प्लेस्ड. ये जो है पानी भरी हुई जो बोतल है वो कम अमाउंट के पानी को डिस्प्लेस करती है एज कम्पेयर टू द एम्प्टी बोतल. और in other words we can say density of the bottle filled with water is more than that of the empty bottle. Next one is the aluminum foil dash when it was spread out. When pressed tightly into a bowl it dash. अब एल्यूमिनियम फॉइल को अगर पानी में रखोगे तो क्या होगा, स्प्रेडेड शीट को, और अगर उसमें से एक बॉल बनाओगे तो क्या होगा, एल्यूमिनियम की जो फॉइल है वो फ्लोट होती है, जबकि अगर बॉल बनाओगे तो वो सिंक होता है यानी कि डूब जाता है. रीज़न इज दिस मे हैव हैपेंड बिकॉज व्हेन प्रेस्ड टाइटली इनटू अ बॉल इट वुड हैव डिस्प्लेस्ड लेस अमाउंट ऑफ वेट दैन द एल्यूमिनियम फॉइल स्प्रेड आउट.
अगर एल्यूमिनियम की फॉइल है तो वो ज़्यादा वाटर को डिस्प्लेस करती है, दैट्स वाई इट कैन फ्लोट। और जब बॉल बनाते हैं तब ये सिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई द लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर। लेमन जो है वो सॉल्टी वाटर के अंदर फ्लोट की होता है, जबकि नॉर्मल वाटर के अंदर तो वो सिंक हो जाता है। आंसर इज व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर द वाटर गेट्स हैवी एज कंपेयर टू द लेमन द सॉल्टी वाटर इज हैवियर सो द लेमन फ्लोट्स ऑन दिस सॉल्टी वाटर। जब हम सॉल्ट ऐड करते हैं पानी में तो वाटर जो है वो हैवी हो जाता है, तो क्या होगा कि लेमन के कंपेयर में सॉल्टी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो हैवियर होता है, इसीलिए लेमन जो है वो सॉल्टी वाटर के अंदर फ्लोट करता है। हियर यू कैन सी नॉर्मल वाटर के अंदर वाटर सिंक, लेमन जो है वो सिंक करेगा, जबकि सॉल्टी वाटर के अंदर ये फ्लोट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजोल्व इन वाटर, इफ़ नो वाई। अगर आप सॉल्ट जो है उसको वाटर के अंदर मिक्स करते हो तो वो डिज़ोल्व हो जाता है, वाई, बिकॉज इट इज़ सॉल्यूबल, राइट। तो उसके बाद आप सॉल्ट को देख सकते हो, अगर नहीं देख सकते तो आंसर बताना है। आंसर इज नो, वी कैन नॉट सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व इन वाटर. This is because as soon as salt is added into water, it starts breaking down into smaller particles that are difficult to be seen by naked eyes. जैसे ही हम सॉल्ट जो है उसको पानी के अंदर डालेंगे तो क्या होगा, वो डिज़ोल्व हो जाता है, मिक्स होता है, और जैसे ही सॉल्ट मिक्स होगा तो वो टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर डिवाइड होते हैं और उसको नेक्ड आई से देखना डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप माइक्रोस्कोप से उसको देखोगे या तो आप उसको ग्लास लेके देखोगे, दैन यू वुड बी एबल टू ऑब्जर्व इट, मैग्नीफाइंग ग्लास या तो माइक्रोस्कोप से आपको सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो देखने को मिलेंगे। हियर यू कैन सी जो कलर है ना वो वाटर का लिटिल बिट चेंज होता है, उसके ऊपर से बोल सकते हो कि ये वाटर सॉल्टी है, बट पार्टिकल्स जो है वो जैसे स्टार्टिंग में दिख रहे हैं वैसे पार्टिकल्स नहीं दिखते। Next question is, does that mean that now the water does not have any salt? If it has, then where is the salt? तो उसका मीनिंग ये हुआ कि अब पानी के अंदर सॉल्ट नहीं है, और अगर है तो कहाँ गया सॉल्ट। आंसर इज नो, इट डज नॉट मीन दैट वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट। उसका मीनिंग ये नहीं है, बिकॉज आप देख सकते हो डिज़ोल्व हुआ है, मिक्स हो रहा है यहाँ पे। इवन इफ़ यू टेस्ट दैट वाटर, सॉल्टी वाटर को टेस्ट करोगे तो आपको सॉल्टी टेस्ट आएगा। फ्रॉम दैट वी कैन से कि यस, सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। अब आपने क्या किया है, एक ग्लास के अंदर सॉल्ट को डिज़ोल्व किया पानी के साथ, एक ग्लास के अंदर चॉक पाउडर को किया है। अब आप दोनों में से किसको स्ट्रेन करके, क्लॉथ्स की हेल्प से स्ट्रेन करके आप अलग कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। आंसर इज वी वुड बी एबल टू सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ अ क्लॉथ। दिस इज बिकॉज सॉल्ट इज सॉल्यूबल इन वाटर वाइल चॉक पाउडर इज इनसॉल्यूबल। अगर हमने डिज़ोल्व किया है तो क्लॉथ की हेल्प से हम वाटर को अगर स्ट्रेन करेंगे तो हम चॉक पाउडर जो है उसको सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज वो इनसॉल्यूबल है, जबकि सॉल्ट जो है वो सॉल्यूबल है, सो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुका होता है, सो सॉल्ट को हम सेपरेट नहीं कर सकते। इवन देर आर डिफरेंट मैथड्स टू सेपरेट दिस वाटर एंड सॉल्ट, जो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू थिंक द ऑयल गेट डिज़ोल्व इन वाटर, वाई डू यू थिंक सो। क्या आपको लगता है कि वाटर के अंदर ऑयल जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, और क्यों ऐसा लगता है। आंसर इज ऑयल विल नॉट गेट डिज़ोल्व इन वाटर बिकॉज इट इज़ इनसॉल्यूबल। वी कैन सी लेयर ऑफ ऑयल ऑन द वाटर आफ्टर सम टाइम। अब ऑयल जो है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता है बिकॉज वो इनसॉल्यूबल होता है। हम यहाँ पे लेयर्स देख सकते हैं, यहाँ पे आप लेयर देख सकते हो,
ये ऑयल जो है ना वो वाटर के ऊपर रहता है बिकॉज वो इनसॉल्यूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज द वाटर गो व्हेन वी हीटेड इट। अगर हम पानी को गर्म करते हैं तो पानी कहाँ पे जाता है। लाइक चैप्टर के अंदर था, आयशा के जो मम्मा थे वो भूल चुके थे कि उन्होंने चाय के लिए पानी बॉईल करने के लिए रखा है। सो वो कहाँ गया पानी। आंसर इज़ वाटर इज़ कन्वर्टेड इनटू वेपर व्हेन वी हीटेड इट। यहाँ पे आप देख सकते हो पानी को गर्म करते हो तो वाटर जो है वो इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो है वो चली जाती है। हियर यू कैन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। अब आपके घर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं जिसको सनलाइट में आप सुखा के बनाते हो। आंसर इज पोटैटो वेफर्स, आम पापड़, स्वीट मैंगो पिकल्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन। अब पोटैटो की वेफर्स, आम पापड़ और जो ये पके हुए आम का जो कच्चे आम का जो ये मीठा अचार बनाते हैं, शुगर को डिज़ोल्व करने के लिए भी सनलाइट के अंदर रखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम ऐसे बनाते हैं कि सनलाइट में उसको ड्राई करने के लिए रखते हैं। होप कि आपके घर पे भी ऐसा कुछ बनता होगा, या तो माइट बी पॉसिबल कि आपके घर में कुछ अलग डिशेज सनलाइट में ड्राई करके बनाते हैं। यू कैन राइट आंसर अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट वन इज हैव यू वॉश्ड योर हैंकरचीफ एंड you want to dry it quickly, what all can you do। अब आपने ना हैंकरचीफ को वॉश किया है, आप जल्दी में हो कि ये जल्दी सूख जाए, तो आप क्या कर सकते हो। आंसर इज द हैंकरचीफ कैन बी ड्राइड इन द सन और अंडर फैन टू ड्राई इट क्विकली। या तो आप उसको सनलाइट में रख दोगे या तो फैन के नीचे रख के फ़ैन चलाओ, तो क्या होगा कि वो जल्दी से ड्राई होगा क्योंकि उसके अंदर से जो वाटर है वो जल्दी से इवेपोरेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक टी, विच ऑफ दिस थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर। अगर आप चाय बनाते हो तो उसके अंदर क्या क्या डालते हो और उसमें से कौन सी चीज़ें पानी के अंदर डिज़ोल्व होती है। आंसर इज द इंग्रेडिएंट्स यूज्ड टू मेक टी आर वाटर, tea leaves, milk and sugar. Among these, milk and sugar dissolve in water. अब हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, तो चाय की पत्ती यूज़ करते हैं, पानी को यूज़ करते हैं, मिल्क एंड शुगर को यूज़ करते हैं, और उन सब में से मिल्क और शुगर जो है वो पानी के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व होते हैं। ये चाय जो है उसको हम स्ट्रेन करते हैं, तो जो टी के लीव्स होते हैं, चाय पत्ती होती है, उसको हम सेपरेट करते हैं। Next question is you have been given some mystery pieces, that is lumps of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly. अब आपके पास ना कुछ मिश्री के पीसेस यानी कि शुगर के लम्स है, उसको डिज़ोल्व करने हैं जल्दी से। सेम प्रॉब्लम ये हमीद का भी था कि उसको भी जल्दी से शुगर को डिज़ोल्व करना था, तो हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी द आंसर। Some ways in which the mystery pieces can be dissolved quickly are crush them and then dissolve them by stirring continuously. उसको क्रश कर दो और कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे पानी के अंदर ये शुगर के पाउडर को, तो क्या होगा, ये जल्दी से डिज़ोल्व होगा। एंड अनदर वे इज़ हीट द वाटर वाइल कंटिन्यूसली स्टिरिंग इन द पीस ऑफ मिश्री। अब पानी को गर्म करके उसमें जो शुगर है, जो मिश्री है उसको डालनी है, फिर कंटिन्यूसली हिलाते जाना है बिकॉज जो ये गर्म पानी होता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है, सो शुगर जो है वो क्विकली डिज़ोल्व हो जाएगी। हियर आई हैव एक्सप्लेन यू एंटायर एक्सरसाइज ऑफ योर चैप्टर। होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। इफ़ यू हैव रियली एन्जॉयड इट, please like this video and share it with your friends. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it right now by pressing the bell icon on the right hand side. Thank you.